वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप BHU BCom MCom का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल BHU BCom MCom का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस PDF नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकेंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको BHU BCom का अलग और BHU MCom का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQ मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस MCQ बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर की। थर्ड है जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज़ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 टेस्ट सीरीज प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और एक कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकेंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करेंगे हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455231327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंड्स, मैं देवाशीष आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, डिस्पर्शन। तो ये फ्रेंड्स स्टैटिक्स का जो ये टॉपिक है, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने स्टैटिक्स के बेसिक कवर किए हैं, मीन मीडियन मोड का कवर कर लिया उसमें भी, ठीक है। उसके फॉर्मूलेस देखे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब हम लोगों ने देख लिए। तो जो फ्रेंड्स अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे, आप लोग पहले जाके उस वीडियो को देखिए और फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, दैट इज डिस्पर्शन, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्पर्शन। तो व्हाट इज डिस्पर्शन? डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम, ठीक है। मतलब एक आइटम में कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। अब वेरिएशन को मेजर करने के बहुत से तरीके होते हैं, बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे सिंपली पहले मीनिंग को समझिए कि डिस्पर्शन क्या है। तो डिस्पर्शन वेरिएशन को आइटम्स में, सीरीज के आइटम में जो वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, जो फ्लैक्चुएशन हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है, तो उनको हम लोग मेजर करते हैं डिस्पर्शन में। तो डिस्पर्शन क्या है? मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम। इन मेजरिंग वेरिएशन वी शैल बी इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और इस डिग्री, कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है ना, और किस डिग्री में वेरिएशन आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे, बट नॉट डायरेक्शन, ठीक है, बट नॉट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को नहीं बताता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है कि नेगेटिव में जा रहा है कि किधर जा रहा है, उस डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा है। डिग्री, डिग्री मीन्स कितना उतार चढ़ाव हो रहा है। वेरिएशन मीन्स द अमाउंट ऑफ वेरिएशन, अमाउंट में 10 वेरी किया कोई चीज, 15 में 15 वेरी हो गया, पीछे कोई डेटा के मुकाबले कोई आइटम में 15 वेरिएशन आ गया, 20 वेरिएशन आ गया, तो अमाउंट में वेरिएशन। साथ साथ डिग्री, हाई डिग्री वेरिएशन, लो डिग्री वेरिएशन हो रहा है, मॉडरेट डिग्री वेरिएशन हो रहा है, इट इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। हाई, लो, मॉडरेट, ये डिग्री। डायरेक्शन नहीं बताएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है डिस्पर्शन, से ये नहीं पता चलेगा। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो फ्रेंड्स आपसे क्या पूछेगा, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन याद रखना है। कभी कभी पूछ देता है, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि डिस्पर्शन किस चीज क्या होता है। तो ये मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम, जो आइटम्स में, सीरीज के आइटम्स में एक के मुकाबले दूसरे, दूसरे के मुकाबले तीसरे में कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है ना, उस वेरिएशन को हम लोग क्या बताता है, कौन बताता है? डिस्पर्शन, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब इस डिस्पर्शन को कैसे मेजर करें, बता तो दिया कि इतना कम आ रहा है, इतना ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, इतना फ्लैक्चुएट हो रहा है,
लेकिन इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे? मेजर करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ मेथड होना चाहिए, तो मेथड बिल्कुल है डिस्पर्शन का भी। तो मेथड ऑफ लिमिट और पोजिशनल मेजर ऑफ डिस्पर्शन, याद रखना, नाम भी याद रखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशनल मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज क्या होता है, इसको भी डिटेल में अभी हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्वेश्चन आता है। पहले तो आप लोग मेजर ऑफ डिस्पर्शन के नाम को याद रखिए, ठीक है। पोजिशनल मेजर ऑफ डिस्पर्शन में रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, मेरे साथ साथ बोलिए, याद भी हो जाएगा और एग्जाम में आएगा तो आप लोग सही करके आओगे। बोलिए जल्दी, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, दीज आर दी positional measure of dispersion. Method of average deviation और calculation of measure of dispersion. Averaging deviation, averaging deviation का क्या क्या फॉर्मूला है? क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ग्राफिकल मेथड से क्या, ग्राफिकल मेथड का कौन सा है डिस्पर्शन का? लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व से इससे हमको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिलता है डिस्पर्शन का, डेविएशन का। चलिए फ्रेंड्स, रेंज फॉर्मूला याद रखना है और उसका मतलब, रेंज मीन्स द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। किसी भी सीरीज का लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन दी largest and smallest value in the series, largest and smallest value in the series, it is the difference between the largest and smallest value in the series, it is called range। ठीक है, range include 100% of the item, most important है रेंज। जब हम लार्जेस्ट वैल्यू को भी ले लिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, याद तो हो जाएगा कि 100%, और 100% कैसे लिया वो भी देख लीजिए। देखिए, जब आप किसी सीरीज के लार्जेस्ट वैल्यू को ले लिए और स्मॉलेस्ट वैल्यू को ले लिए, तो बीच का जितना वैल्यू आएगा वो सभी तो कवर हो गया ना, 1 2 3 4 5। लार्जेस्ट वैल्यू ले लिया स्मॉलेस्ट, तो इसके बीच का जितना भी वैल्यू है वो सब भी तो कवर हो गया ना। तो मतलब शुरू से लेके अंत तक जितने चीजें आ रहे हैं सब कवर हो जा रहे रेंज में। इसीलिए कहा जाता है कि रेंज इंक्लूड 100% ऑफ द आइटम। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो कर लेंगे आप लोग कि रेंज में कितने परसेंट ऑफ आइटम होते हैं, 100% ऑफ द आइटम। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला पूछता है फ्रेंड्स बस, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल मतलब किसी चीज को 4 भाग में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इंटर क्वार्टाइल मतलब Q3 माइनस Q1, द डिफरेंस बिटवीन द क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। टू डिवाइड द सीरीज, वही लिखा मैंने कि किसी सीरीज को जब आप 4 भाग में डिवाइड कर दोगे क्वार्टाइल आ जाएगा, और थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का जो डिफरेंस होता है, इट इज कॉल्ड द इंटर क्वार्टाइल रेंज। टू डिवाइड द सीरीज इन 100 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड परसेंटाइल। जब हम किसी सीरीज को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, जब हम किसी सीरीज को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, चलिए फ्रेंड्स लिख देते हैं फिर से, जब हम किसी सीरीज को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज नोन एज परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? P90 माइनस P10, P90 माइनस P10, ये है परसेंटाइल रेंज। आपसे फॉर्मूला पूछेगा, आप कल ले जाओगे। P10 इज इक्वल टू n इंटू 10/100, P90 इज इक्वल टू 90 n इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100। अगर आपको हम P80 पूछ दे तो क्या करना है फ्रेंड्स, n तो लिखना ही लिखना है, 80 है तो 80 यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइडेड बाई परसेंटाइल मतलब 100, 100 से डिवाइड करेंगे। आपसे हम 70 पूछे, P70 इज इक्वल टू n इंटू किसका पूछा है, 70 का, परसेंटाइल मतलब 100 होता है, डिवाइड कर दिया 100 से। समझ में आ गया फ्रेंड्स? किसी का भी अगर आपको पूछ दिया परसेंटाइल, क्योंकि परसेंटाइल 100 में होता है, अब 100 में से कुछ भी आपको कोई भी पार्ट आपसे पूछ सकता है। P87 इज इक्वल टू n इंटू 87 डिवाइडेड बाई 100। समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ एवरेजिंग डेविएशन और मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, एवरेजिंग डेविएशन जो पढ़ा हम लोगों ने, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है ना, मीन डेविएशन पढ़ा फ्रेंड्स। तो उसके भी फॉर्मूलेस को देख ले कैसे डेविएशन कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, और इसमें से भी डायरेक्ट आपसे पूछता है कि फॉर्मूला उसका। ज्यादा फॉर्मूले पे फोकस करिए फ्रेंड्स, जो जितना कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को देखिए। अगर आपको थोड़े मोड़े न्यूमेरिकल्स चाहिए तो वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा, और आप प्रीवियस पेपर के हेल्प भी ले सकते हो। साथ ही हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट प्रीमियम सीरीज है उसको भी जब आप अटेम्प्ट करोगे
तो वो भी आप उसमें भी क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। जल्दी जल्दी मेरे साथ ही बोलो। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जल्दी जल्दी देखिए, मैं भी बिना देख के बोल रहा हूँ, आप भी बोलो। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, ठीक है, याद हो गया होगा। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन देखिए फ्रेंड्स, नाम से ही क्लियर है। मीन डेविएशन मतलब जब हम लोग डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, मींस किसी सीरीज का फ्लैक्चुएशन हम लोग पता कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मीन। मीन को बेस बना लिया और मीन के बेस से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सीरीज में हर एक पर्टिकुलर चीज का डेविएशन क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 इज योर मीन। नाउ हम मीन के हेल्प से मीन को बेस बना लिया, और मीन को बेस बना के अब हम हर एक सीरीज के वैल्यू को कंपेयर करेंगे। पहले वाले में कंपेयर किया तो क्या डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आया, दूसरे वाले में 0, तीसरे वाले में 1 2 3। तो डेविएशन ये आ रहा है। मीन के मदद से मैंने सीरीज में डेविएशन फाइंड आउट किया सीरीज के आइटम को लेके। तो मीन डेविएशन मींस कैलकुलेशन ऑफ डेविएशन विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक मीन। मीन डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज एवरेज डेविएशन, वही बताया, एवरेज निकाल लो आप, और उस एवरेज के हेल्प से हम लोग सीरीज के डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मैंने एग्जांपल लेके बताया। इसको फर्स्ट मोमेंट डिस्पर्शन भी कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन, तो इट इज द मीन डेविएशन। वाइल टेकिंग डेविएशन प्लस, इसमें प्लस और माइनस साइन इग्नोर करते, देखिए मैंने भी नहीं लिया है कहीं पे, आपको दिख रहा होगा, है ना, तो प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट मेथड क्या है, मीन डेविएशन इज इक्वल टू डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय एन। ये जो कोलन खींचा है, ये कोलन मतलब इग्नोरिंग दी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, और dm अपॉन n, dm मींस डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय n, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। मीन डेविएशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, डेविएशन फ्रॉम मीन लिया तो डिवाइडेड बाय मीन, और अगर आप डेविएशन ले रहे हो मीडियम के मदद से, तो डिवाइड में रखना आप मीडियन, मतलब मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। शॉर्टकट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन, शॉर्टकट मेथड से ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन, तो देखिए सिग्मा एक्स से माइनस सिग्मा एक्स बी डिवाइडेड बाई एन। क्या है ये सिग्मा एक्स से, एक्स से मतलब वो सारे वैल्यू सीरीज के, वो सारे वैल्यू जो कि मीडियन से ज्यादा है। सिग्मा एक्स बी मतलब सीरीज के वो सारे वैल्यूज, उन सारे वैल्यूज का समेशन जिसका वैल्यू हमारे मीडियन से कम है। सिग्मा एक्स से मतलब समेशन ऑफ ऑल दोस वैल्यू which is higher than the median। sigma x b मतलब समेशन ऑफ ऑल दोस वैल्यू which is lower than the median, वही यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ मीन अगर फाइंड आउट करना हो तो सिग्मा एक्स से वही बात है यहाँ पे भी कि समेशन ऑफ ऑल दोस वैल्यू विच इज ग्रेटर देन मीन, मीन से निकाल रहे तो मीन का बात करेंगे, वही चीज यहाँ पे सम ऑफ ऑल द वैल्यूज विच इज लेस देन द मीन, माइनस एन ए सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ए, मतलब जितने वैल्यूज ज्यादा है वो टोटल वैल्यू कितने ज्यादा, टोटल वो कितने वैल्यू है जो कि मीन से ज्यादा है। एन बी मतलब टोटल वो कितने वैल्यू जो कि मीन से कम है, मल्टीप्लाइड बाय मीन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कंटिन्यूअस सीरीज सिग्मा एफ कोलन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन एन, मीन डेविएशन ऑफ मीडियन सिग्मा एफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन एन। कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड इन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। शॉर्टकट मेथड से कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ये आपके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है फ्रेंड्स। सिग्मा एफ एक्स ए मतलब सिग्मा summation of fxa means all those value which is less than the mean, ठीक है, all those value which is less than the mean, उन सब का समेशन, ठीक है, उन सबको पहले आप मल्टीप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी से, उन सब का सम, यहाँ पर भी वही बात एफ एक्स बी में भी माइनस सिग्मा ऑफ एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी मल्टीप्लाइड बाई मीन अपॉन एन। मीडियन से भी निकालोगे तो वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस यहाँ पे मीडियन चेंज हो जाएगा, मीन से करेंगे तो मीन, मीडियन से करेंगे तो मीडियन, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ते हैं आज एक और नया टॉपिक, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएचयू एमकॉम में। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन आइडियल साइंटिफिक एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन कैलकुलेट करने का सबसे जो पॉपुलर मेथड माना जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को माना जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसने दिया है? कार्ल पियर्सन इन 1893। याद रखिएगा डेट, और किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने 1893 को दिया है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियांस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियांस। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियांस। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से कैसे हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ डेविएशन का स्क्वायर, सम ऑफ डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीन। समझ में आ रहा है? इन डायरेक्ट मेथड सिग्मा, ये जो सिग्मा डी, ये इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये 0 तो ये भी 0 आ जाएगा, ये डेविएशन का स्क्वायर बोला है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे -2 और माइनस ये +2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन जब आप स्क्वायर इसका करोगे तो ये 4, ये 4, ये 8 हो गया, 0 हुआ क्या? तो ये हो गया सिग्मा डी स्क्वायर, ये चीज कह रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर अगर ये 0 हो गया तो ये भी तो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट मेथड में हमेशा 0 आएगा? नहीं फ्रेंड्स, ये देख लीजिए क्यों नहीं, ये समझिए इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर डेविएशन स्क्वायर फ्रॉम एक्स सीरीज डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का ये होल स्क्वायर है फ्रेंड्स। ये अलग है, ये डेविएशन स्क्वायर लिया गया है, यहाँ पे सबका होल कर दिया गया है। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अब है, ये देखिए शॉर्टकट मेथड से हो गया, किसमें? इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से देख लिया। अब कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज। डायरेक्ट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है कि अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ही बस आपसे पूछेगा फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा कुछ। सिग्मा एफ डी स्क्वायर मतलब डेविएशन ले लिया, फिर उसको आप डेविएशन ले लिया, डेविएशन का स्क्वायर कर लिया, डेविएशन का स्क्वायर करने के बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसका सम डिवाइडेड बाय एन, मींस सिग्मा एफ। शॉर्टकट मेथड से सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, वही बात है, डेविएशन ले लिया, उसका स्क्वायर ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर लिया फ्रीक्वेंसी से, डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। समझ में आया फ्रेंड्स? तो फॉर्मूले को नोट डाउन करिए, सही से केयरफुली नोट डाउन करिए। फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमर्स नेशन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और उन दोस्तों को तक पहुंचाइए जो लोग अभी भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं रिसोर्स के कमी होने के कारण और एक प्रॉपर गाइडलाइंस ना मिलने के कारण। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और बात करते हैं हम लोग फॉर्मूलेस के। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंटिन्यूअस सीरीज। डायरेक्ट मेथड से कंटिन्यूअस सीरीज अब आ गए। डिस्क्रीट सीरीज देख लिया, इंडिविजुअल देख लिया, अब कंटिन्यूअस सीरीज भी देखना पड़ेगा। सीरीज आर ऑफ 3 टाइप, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। इसीलिए जो भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे तो तीनों के ही फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे, तीनों सीरीज के। डायरेक्ट मेथड में देखिए समहाउ ये भी वही है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, देखिए उसमें भी वही था, ये रहा डिस्क्रीट सीरीज में भी। ठीक है, तो इसमें भी वही है फॉर्मूला, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। शॉर्टकट मेथड में सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये भी देखिए समाउ वही है। तो फॉर्मूला में देखिए बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, आप लोग चाहे तो कंबाइन करके याद कर सकते हैं, पूछेगा तो आप तुरंत बताओ।
कंबाइंड सीरीज का फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले तो मार्क कर लीजिए। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? अंडर रूट एन N1 ब्रैकेट में डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर प्लस डेविएशन फ्रॉम फर्स्ट सीरीज का होल स्क्वायर प्लस N2, मतलब N2 मीन्स द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकेंड सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड सीरीज का होल स्क्वायर प्लस डेविएशन ऑफ सेकेंड सीरीज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। समझ में आया फ्रेंड्स? फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ देगा आपसे फॉर्मूला ही, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इसको तो आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेशन देखिए, लिमिट ऑफ स्प्रेड ऑफ आइटम। अब जो ये डेविएशन हो रहा है, तो डेविएशन मतलब हम लोग देख रहे हैं कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना वेरिएशन आ रहा है। अब ये वेरिएशन कितने दूर तक फैला हुआ है, कितने दूर तक डेविएशन आ रहा है, कंपैरिजन टू मीन, कंपैरिजन टू मीडियन, कितने दूर तक कितने ज्यादा डेविएशन आ रहा है, कितने दूर तक ये स्प्रेड हुआ है डेविएशन, ठीक है। तो उसका उसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ लिमिट सेट किए गए हैं। डेविएशन देखिए, मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर ये इतना डेविएशन है, मीन प्लस माइनस 1 अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है, इतना डेविएशन अगर है, तो यानी कि इतना डेविएशन अगर है, तो वो मीन का सिर्फ कितना कवर कर पा रहा है, मीन से कितना कवर हो पा रहा है सीरीज ऑफ आइटम का? 68.27%। मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर इतना डेविएशन हो रहा है, तो यानी कि मीन से 95.45% ऑफ द आइटम कवर हो पा रहा है। मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर है, तो यानी मीन से कितना कवर हो पा रहा है? 99.73% ऑफ द आइटम। फ्रेंड्स ये स्केल याद रखना है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता कि मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो कितना कवर कर पा रहा है? 68.27। मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो कितना कवर कर पाएगा? 95.45 ऑफ द आइटम। मीन अगर 3 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो कितना कवर कर पाएगा? इतना कवर कर पाएगा, 99.73% ऑफ द आइटम। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, और स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे डिनोट करते हैं, मीन को इससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से मल्टीप्लाइड बाई 100। वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या कर दे? वेरिएंस का अंडर रूट। चलिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख ले जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूले से तो पूछे ही जाते हैं, कुछ और भी चीजों को देख ले। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड इन कंपैरिजन ऑफ वेरिएबिलिटी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, होमोजेनिटी। वेरिएंस जो आप कैलकुलेट करते हो, आप क्यों कैलकुलेट करते हो? क्योंकि आपको कंपेयर करना है वेरिएबिलिटी, कोई सीरीज कितना वेरिएबल है, कितना स्टेबल है, कितना कंसिस्टेंट है, कितना उसमें होमोजेनिटी है मींस सिमिलरिटी है, और कितना उसमें यूनिफॉर्मिटी है ऑफ टू और मोर सीरीज। दो सीरीज को लेके मैंने बात किया, टू और मोर सीरीज के बीच में भी ये हो सकता है वेरिएंस का मेजरमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ए यूनिट फ्री नंबर, पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट फ्री नंबर, तो वेरिएंस इज ए यूनिट फ्री नंबर पूछ दिया। इसमें से भी पूछ दिया कि वेरिएंस क्या क्या देखता है, तो ये देखिए इन इन चीजों को देखता है, इन इन चीजों को पता करता है। यूनिट फ्री नंबर कौन सा है? वेरिएंस है। जितना वेरिएंस ज्यादा होगा तो उतना क्या होगा देख लीजिए, हाई कोफिशिएंट, ग्रेटर वेरिएबिलिटी, लो स्टार। जितना वेरिएशन ज्यादा होगा मतलब जितना दूरी ज्यादा होगा, वेरिएशन जितना उतार चढ़ाव ज्यादा होगा मतलब उतना सीरीज में वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, कंसिस्टेंसी कम होगी, होमोजेनिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो वेरिएंस इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़े हम लोग, देखिए मेथड, इफ लॉरेंज कर्व लाइज ऑन द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज नो डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन फाइंड आउट करने के, देखिए लॉरेंज कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम लोगों ने पढ़ा। तो लॉरेंज कर्व अगर लाइन पे आ रहा है, ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब ये देखिए एक लाइन जा रहा है और लॉरेंज कर्व भी इसी लाइन के ऊपर ही मान लीजिए आ गया, तो यानी कि यहाँ पे डिस्पर्शन नहीं हुआ।
द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन लॉरेंज कर्व एंड लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और लॉरेंज कर्व मान लीजिए यहाँ आ गया, तो जितना ज्यादा दूरी होगा उतना क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप सो आप लोग को समझ में आ रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स स्क्यूनेस को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्यूनेस को हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।